हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए अब मैं आपको क्लास 7 पसंद के सेकंड चैप्टर दादी माँ का क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की ओर किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें संजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपुर झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतें द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। तो जब लेखक को पता होता है कि अब दादी की मृत्यु हो गई है तो वो बीमार होते हैं, तो फिर उन्हें क्या होता है, एक दिन बैठे होते हैं तो उन्हें अपनी दादी की याद आ जाती है। तो दादी की याद कि दादी कैसे उनकी सेवा करती थी, जब बीमार होते थे तो उनको कैसे काढ़ा सब पिलाती थी और बीमार होने पर दिन रात उनकी सेवा करती रहती थी। और एक दिन क्या होता था, वो शादी में उनके यहाँ शादी में वो नहीं जाते बीमार होने के कारण। तो शादी में जब लेडीज़ होती हैं रात को तो सब लोग एक ड्रामा करते हैं, तो सब लोग चले जाते हैं, वही घर पे बच जाते हैं क्योंकि वो उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो जा नहीं पाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो चादर ओढ़कर सब कुछ सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, रामी की चाची उनको पकड़ लेती है कि अरे सब लोग तो चले गए, ये कैसे हमारी बातें सुन रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं। तो फिर वो उनको चिढ़ाती हैं कि अरे अभी तो ये बच्चे देखो हमारे ये ड्रामा देख रहे हैं, ये लोग, उनको शर्म नहीं आती है, ऐसे वो उनका मजाक बनाने लगती हैं। तो फिर दादी की उनको याद आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो उत्तर, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। तो कपटी मित्र होते हैं, मतलब मित्र अच्छे मित्र नहीं होते हैं, उनके जो साथी थे अच्छे नहीं थे। तो इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। उनके जो दादाजी थे उन्होंने गलत मित्र उनकी गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है कि अपने मित्रों के कारण सब कर्ज ले लेते हैं, उनकी दौलत व्यर्थ चली जाती है और कर्ज में डूब जाते हैं। और उनकी दादी मना करती रहती हैं ये मत करो आप, लेकिन वो नहीं मानते और फिर उनके घर की स्थिति खराब हो जाती है। तो हमें क्या है, गलत संगति में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें अच्छे फ्रेंड बनाने चाहिए और गंदे फ्रेंड नहीं बनाने चाहिए। थर्ड प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। जो दादी माँ का है स्वभाव आपको क्या पसंद है वहाँ, तो उसके बारे में बताएं। दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ की सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि के पक्ष हमें अच्छा लगता है क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रहीं। दादी माँ क्या थी, दूसरों की सेवा करती थी। अगर कोई भी गांव में बीमार हो जाता है कुछ तो वह तुरंत वहाँ चली जाती थी सेवा करने, उनको काढ़ा पिलाने, दवाई देने, उनकी सेवा करने। और एक दिन क्या होता है, जैसे आपने पाठ में पढ़ा है कि एक उनके घर पे आ जाती हैं, उन्होंने कर्ज लिया होता है, फिर वह उनको पैसे नहीं देती हैं, ना मूल देती हैं ना सूद देती हैं। दादी माँ तब तो उनको डांटती हैं
लेकिन कि तूने मेरे ना पैसे दिए ना उनका ब्याज दिया है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो उनके घर जाती हैं और उनको खुद पैसे देकर आती हैं कि तेरी बेटी की शादी है, तो जैसे तेरी बेटी की शादी वैसे ही मेरी बेटी है ये, तो उनको 10 रुपये देकर आती हैं, जिससे कि वो खुश हो जाती है कि आके दादी माँ कितनी अच्छी हैं, पहले तो मुझे डांट रही थी लेकिन अब क्या है, मेरे घर पर आकर मुझे पैसे दे रही है मेरी बेटी की शादी में। तो दादी क्या है, बहुत अच्छी थी स्वभाव से, वो थोड़ी सी कठोर थी, लेकिन दादी सबकी सेवा करती थी और सबकी मदद करती थी। ठीक है, अब इसी के साथ ये बेटा ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।